आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज हम लोग प्रार्थना के बारे में संदेश देखेगा, क्योंकि प्रार्थना बहुत आवश्यक है। हम लोग प्रार्थना करता है लेकिन उसकी उत्तर नहीं आ रहा है। काफी लोग, बस हम लोग का तसल्ली क्या है, हम प्रार्थना कर दिया है, वो हो गया, लोगों को सामने बताता है, लेकिन अपना मन क्या बोलता मालूम है, नहीं हो गया, मैं प्रार्थना किया है, सही बात है, नहीं हो गया। यही बात बाइबल क्या बता रहा, देखो, गलती परमेश्वर के पास नहीं है, गलती प्रार्थना करने में नहीं है, गलती इस बात में है, वो समझ जाने का। आमीन। ये शाद्रक मेशक अबेदनगो का अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास हम लोग अंदर रहेगा तो हम लोग का प्रार्थना उत्तर मिलेगा। आमीन। वो शाद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को देखा था, तो हम लोग परमेश्वर को देखा था, बस उन लोग किसका द्वारा परमेश्वर को देखा, विश्वास का द्वारा देखा। शाद्रक मेशक अबेदनगो किसकी द्वारा परमेश्वर को देखा, विश्वास का द्वारा देखा। तो हम लोग भी परमेश्वर को कैसा देखना चाहिए, विश्वास का द्वारा देखना चाहिए। आमीन। वो विश्वास हम लोग का मन में रहना चाहिए, सब मुंह से बोलने में नहीं है, इस दिल में रहना चाहिए, इधर फाउंडेशन होना चाहिए। वचन कहता है, पढ़ेगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21वां वचन पढ़ो। हे प्रियो, हाँ, यदि हमारा मन हाँ, हमें दोष न दे, हाँ, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। आमीन, हालेलुया। क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्यों हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, क्यों हमारा प्रार्थना को जवाब नहीं आया, कारण क्या है, बाइबल बता रहा है। क्या बता रहा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन, यदि हमारा दूसरे का मन बोला है क्या, किसका मन, हमारा मन हमें दोष न दे, हमारा मन दोष नहीं देना चाहिए, हमारा मन हम लोग को गुनहगार नहीं बताना चाहिए। देखो, हमने पाप किया तो हमको मालूम है, तुम लोग पाप किया तो तुमको मालूम है, लेकिन मन कभी झूठ नहीं बोलता। ये दोनों वोट है ना, मुंह ये झूठ बोलता है। हम गलती नहीं किया है, मुंह बोल देगा, लेकिन मन नहीं बोलता, नहीं तू झूठ बोलता है। आमीन। मन सच ही बोलता है। क्यों सच बोलता है, वो आत्मा में बैठा है। वो मन किधर बैठा है, आत्मा में बैठा है। ये आत्मा को परमेश्वर जानता है क्या, नहीं है, जानता है ना, तो वो मन को जानता है क्या, नहीं है, जानता है। इसलिए वचन समझा रहा है, पढ़ो। यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हमारा मन दोषी नहीं देना है, दूसरा दे सकता है। दुनिया लोग कुछ भी बोल सकते हैं हमको, ये आदमी ठीक नहीं है, ये अच्छा विश्वासी नहीं है। पास्टर भी बोल सकता है, ये हमारा विश्वासी लोग सही नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लोग प्रभु में ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है, दान दशवांश नहीं देता है, ये लोग ठीक नहीं है, पास्टर बोलेगा। आमीन। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलना नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है बोल के कौन नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं बोलना चाहिए। ये कभी नहीं बोलेगा जब हमारा मन हमको गुनहगार बोलना नहीं चाहिए। हमारा मन हमको गुनहगार नहीं बोलेगा, ये परमेश्वर कभी हम लोग गुनहगार बोलेगा नहीं।
दुनिया का गवाही का जरूरत नहीं है। ये अच्छा प्रार्थना करने वाला दुनिया बोलने का जरूरत नहीं है, वो हमारा परमेश्वर बोलना चाहिए। ये सादराक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर गवाही दिया है। आमीन। दानियल को परमेश्वर गवाही दिया। जितने भविष्य बाइबल में लिखा है सबका गवाही परमेश्वर दिया है, तो हम लोग का गवाही भी कौन देना चाहिए? आमीन। उसके लिए हमारा मन जगह देना चाहिए, ये वचन कहता है। पढ़ो। हे प्रियो, हाँ। यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हाँ। तो हमें परमेश्वर के सामने हाँ। हिया होता है। 22 देखो, पहला वचन और ये दूसरा वचन का फर्क देखो। दूसरा वचन बता रहा है, क्लियर बता रहा है, जवाब मिल रहा है, हमारा मांगी पूरा करेगा बोलता है। कैसा? फिर से पढ़ो। और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम लोग मांगता है, मांगता बोलेगा तो कैसा है? प्रार्थना। आमीन। जो कुछ हम प्रार्थना से मांगता है वह हमें उससे मिलता है। वो हमें किससे मिलता है? उनसे मिलता है। प्रार्थना हम लोग यहां करता है धरती में, आमीन, और मिलता है किधर से? स्वर्ग से। हम लोग कहां बैठा है? धरती पृथ्वी पर, और इधर हम लोग प्रार्थना करता है और मिलता किधर से? स्वर्ग से। सब कुछ मिलता है। सादराक मेशक अबेदनगो का विश्वास हम लोग अंदर रहेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। आमीन। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो। और जो कुछ हम मांगते हैं, हाँ। वह हमें उससे मिलता है, उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि हम उसके आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा को, आमीन, उसकी बाइबल को मानना पड़ेगा। बाइबल को ज्ञान से, जागृति से पढ़ना पड़ेगा। बिना बाइबल में आशीष नहीं मिलेगा। बिना शिक्षा में आगे हम लोग नहीं बढ़ेगा। हम लोग को शिक्षा किधर से मिलता है? बाइबल से मिलता है। अगर आशीष मांगता है, संदेश को जागृति से ग्रहण करके हृदय में बिठाओ। परमेश्वर का वचन संदेश की द्वारा हृदय में आ जाता है, उसका बाद वो काम करता है। तुम वचन का दूर रह के आशीष मांगेगा तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? बराबर बता रहा, पढ़ो। क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हाँ। और जो उसे भाता है हाँ। वही करते हैं। वही। करते हैं। आमीन। हालेलुया। 20वां वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर, सोच लो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारा मन से भी बड़ा है। और सब कुछ जानता है। ये परमेश्वर हमारा जरूरत पूरा जानता है। जानता है या नहीं जानता? जब सादराक मेशक अबेदनगो का जरूरी जानता था या नहीं जानता था? उन लोग का जान खतरे में था, मालूम था क्या नहीं है? तो उन लोग आग का भट्टे में डाल देगा, वो लोग मर जाएगा बोल के उसको मालूम था क्या नहीं है? आमीन। सवाल किसका हो गया? नेबूकदनेस्सर और परमेश्वर का लड़ाई था। आमीन। आज सादराक मेशक अबेदनगो का लड़ाई बिल्कुल नहीं है। किसका लड़ाई था? नेबूकदनेस्सर यहोवा परमेश्वर का लड़ाई था। ये दोनों का लड़ाई का बीच में कौन अटक गया है? सादराक मेशक अबेदनगो। नेबूकदनेस्सर बोल रहा है मैं आग का भट्टे में डाल देगा। यीशु क्या बोल रहा है? तुमको मैं बचाऊंगा। आमीन। आज हम लोग भी वही है। आमीन। आज शैतान हम लोग को परेशान लेके आता है, वेदना लेके आता है, दुखी लेके आता है। आमीन। हमारा यीशु सारे परेशान से छुटकारा देने वाला है। आमीन। सारे दुखी से छुटकारा देने वाला है, सारे बीमार से छुटकारा देने वाला है। शैतान कितना भी तकलीफ देने दो,
सादरक मेशक अबेदनगो मरण में लेके जाके रखा था। यीशु ने उन लोगों को मरण से बाहर निकाला। वही खुदा, दूसरा खुदा को हम लोग नहीं मानता। इस सारे तकलीफ से आज भी छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। इसलिए वचन समझा रहा, फिर से पढ़ो वचन। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। 18 वचन पढ़ो। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। हर एक विश्वासी लोग, ये सुनने वाला सारे विश्वासी लोग, ये 18 वचन को ग्रहण करो, याद रखो, वैसे ही चलो। 18 वचन क्या कहता है, पढ़ो। हे बालको, क्या बोल रहा है? हे बालको, योहान क्या बोल रहा है? ये बालको, हम वचन, सिर्फ वचन पढ़ने से कुछ काम नहीं है। आमीन। शक्कर बोल के पेपर में लिख के चाय में डालेगा, चाय मीठा होएगा क्या? मीठा होएगा? क्या डालना पड़ेगा? शक्कर डालना ही पड़ेगा, जब भी मीठा होएगा। वैसे ही केवल वचन पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, वचन और जीभ में से, जीभ में बड़े बड़े बात नहीं करने का, डिंगा नहीं मारने का। अरे हम परमेश्वर के पास आया, वो मिला, ये मिला, ये डिंगा नहीं मारने का, ये बड़ाई नहीं करने का, खाली वचन पढ़ के नौटंकी नहीं करने का, प्रार्थना करके करता बोलकर दुनिया को नहीं दिखाना है। मैं बाइबल पढ़ रहा है, दुनिया को नहीं दिखाना है। बड़े बड़े बात, मैं परमेश्वर के बारे में बड़े बड़े बात मुंह से नहीं बोल रहा, ये कुछ काम का नहीं है। बाइबल बता रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़ो। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, वचन और जीभ से नहीं है, पर केवल सुनने में नहीं है, पढ़ने में नहीं है, काम करना चाहिए। देखो सादरक मेशक अबेदनगो काम किया क्या नहीं किया है? आमीन। सबका लाखों लोगों के बीच में उनका सवाल को फेस किया है। आमीन। ऐसा करना चाहिए, ऐसा गवाही होना चाहिए, लोग बोलना चाहिए ये सच्चा विश्वासी लोग है, ये यीशु का भगत लोग है, ये यीशु का वीर लोग है। आमीन। इनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिख रहा है। गवाह यही है, काम से और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सत्य की द्वारा प्रेम करो। बाइबल की द्वारा हम सबको क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। हम लोग बाइबल की द्वारा किसी को प्रेम करते ही क्या? करता है? सगा भाई को प्रेम देगा, दूसरे भाई को प्रेम नहीं। सगा बहन को प्रेम करेगा, दूसरा बहन को नहीं करेगा। भले कलीसिया में एक साथ में प्रार्थना करेगा, कलीसिया में एक साथ में प्रभु भोजन लेगा, कलीसिया में साथ में उपवास बैठेगा, कलीसिया की बाहर जाएगा तो तुम्हारा रिश्ता अलग, मेरी रिश्ता अलग। ये क्या यीशु का प्रेम है? ये यीशु का भगत लोग है? आमीन। वो सब मालूम नहीं गया? 19वां वचन पढ़ो। इसी से हम जानेंगे कि, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सके। आमीन। देखो कैसे है, देख लो, फिर से पढ़ो। इसी से हम जानेंगे, इसी से हम लोग का काम से ही दुनिया जानता है, केवल बात करने से नहीं है, बाइबल पढ़ने से नहीं है, प्रार्थना करने से नहीं है। क्या प्रकट होता? हम लोग का काम से जानेंगे, जानकारी हो जाएगा। हाँ, हम सत्य के हैं। हाँ, वो लोग, दुनिया क्या बोलेगा? ये सत्य के लिए खड़ा है, सच्चा बच्चा लोग है।
ये सादराक मेशक आबेद लोग देखो सत्य का बच्चे लोग है, सत्य के लिए खड़ा है। जैसा उन लोग का गवाही हो गया वैसे हम लोग का गवाही होना चाहिए। हाँ, और जिस बात में हाँ, हमारा मन हमें दोष देगा, हाँ, उसके विषय में हाँ, हम उसके सामने अपने अपने देखो हम लोग का मन दोष देगा। हम लोग किसका सामने रहना पड़ेगा? परमेश्वर का सामने खड़ा रहना पड़ेगा। हमारा मन कभी हम लोग के बारे में दोषी नहीं देना चाहिए। इसलिए मन को परिवर्तन रखो, मन को परिवर्तन रखो, मन को शुद्ध रखो, मन के अंदर प्रेम को रखो। वो भी हमारा बहन है, ये भी हमारा भाई है। मेरा साथ में जन्म हो गया वो भाई बहन नहीं है। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला हर एक लोग मेरा भाई है, मेरा बहन है। आमीन, हालेलुया। इसका साथ में मैं एक छोटे से स्टोरी बोलता हूं। हालेलुया। एक किसान था, एक किसान, बरसात नहीं था, भूमि सूखा हो गया। वो बोल रहा है प्रभु बरसात भेज दो, पानी रहेगा तो हमारा खेत काम होएगा। ये हर दिन दुआ करता था। उसका दुआ सुन के परमेश्वर क्या सोचा है, चलो ठीक है इनका दुआ, ये मर जाएगा, पानी भेजेगा। वो बरसात भेजने के लिए परमेश्वर तैयार होने के समय और धरती से और एक का प्रार्थना जाता है, कुंभार का प्रार्थना। किसका प्रार्थना? कुंभार का प्रार्थना गया। कुंभार बोल रहा है प्रभु मैं मिट्टी का बर्तन लेके सुखाने के लिए रखा है, बरसात मत भेजो। अब बरसात भेजेगा मेरा बर्तन पूरा छूट जाएगा। आमीन। मेरा बर्तन पूरा टूट जाएगा, बरसात मत भेजो। देखो कुंभार प्रार्थना करता है बरसात मत भेजो, और किसान प्रार्थना करता है बरसात। अभी परेशान हो गया कौन? परमेश्वर। भेजो या नहीं भेजो? कौन परेशान हो गया? परमेश्वर परेशान हो गया। वो भेजने के लिए दयालु खुदा है। ये इसको भी बरसात जरूरत है, उसको बरसात नहीं जरूरत है। अभी क्या कर दिया परमेश्वर? टेंशन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर देखा, तीसरे एक लोग को देखा। इधर किसान लोग प्रार्थना किया एक साइड कुंभार प्रार्थना किया, और एक लोग का प्रार्थना आ रहा है, और एक लोग का प्रार्थना नहीं है। एक लोग को देखा, वो लोग कभी भगवान को ज्यादा करके मानता नहीं है। परमेश्वर देखा इन लोग को, एक परिवार को देखा। उस परिवार के अंदर औरत मर्द का झगड़ा हो रहा है। देखो कुंभार प्रार्थना कर रहा है, किसान प्रार्थना कर रहा है किधर? धरती में। और इधर एक परिवार क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है, औरत मर्द। आदमी उसको औरत के ऊपर बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा है, अरे तुमने नालायक बच्चा को पैदा किया है, मैं पैसा मेरा पॉकेट में रखा तो चोरी कर देता है, मेरे जेब में पैंट पॉकेट में रखेगा तो चोरी कर देता है, पर्स में चोरी करता है, कबाड़ में चोरी करता है, मैं कहीं में रखेगा तो चोरी करता है। औरत मर्द का झगड़ा हो रहा है, मैं कहां जाके पैसा रखूं? देखो परमेश्वर ये दोनों का भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। औरत टेंशन हो गया, अरे वो चोरी कर रहा है, मैं क्या करूं? जवाब दे। औरत सुन के बोला, आप पहला टेंशन मत हो जाओ। औरत क्या बोल रहा है? औरत क्या बोल रहा है? आप पहला टेंशन मत हो जाओ, एक काम करो, कल आपका पैसा, वो जो पढ़ाई स्कूल बुक है, स्कूल बुक में आपका पैसा रख के आप आराम से सो जाओ, बस फिर मेरे से बात करो। वो भी ठीक है, इतना जगह मैं देखा नहीं रखा, अभी ये भी देखेगा। वो किताब में रखे, उनका स्कूल का किताब में रखे सो गया।
और सुबह नहा धो के काम पर जाने के समय जाके किताब देख रहा है, किताब में पैसा रखा है। क्यों? वो लड़का कभी बुक लेके पढ़ता नहीं है। उसका किताब में पैसा रखा है, उसको मालूम नहीं है, वो उठा के लेके गया है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही ये दोनों प्रार्थना कर रहा है। भगवान अपना परमेश्वर देखा, ये अच्छा जवाब है। भगवान को तुम चिल्लाने में नहीं है, चिल्ला चिल्ला के उपवास, 3 दिन उपवास, 40 दिन उपवास, ये नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मैं उपवास को इनकार नहीं किया, प्रार्थना को इनकार नहीं किया, सोच को मैं जागृति दे रहा है। आमीन। तो वचन कहता है परमेश्वर देखा, हम कहां बैठने का वहां बैठना है। बाइबल बता रहा है, पढ़ो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन पढ़ो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को, देखो परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग कौन है? धरती। परमेश्वर का मंदिर किधर है? धरती में क्या? ऊपर है। परमेश्वर का मंदिर धरती में है क्या? ऊपर है। धरती में रहेगा, ऊपर कौन जाके नमन करेगा? कोई प्रार्थना के लिए ऊपर स्वर्ग में जाके प्रार्थना करके आएगा? किधर है परमेश्वर का मंदिर? धरती में है। परमेश्वर का मंदिर धरती में है। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को तोड़ेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर को तोड़ने वाले को कौन नष्ट करेगा? परमेश्वर नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि ये मैं परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्या बोल रहा है? पवित्र है। और वह तुम, वो मंदिर तुम हो। आमीन। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है। अभी परमेश्वर कहां बैठना है? हमारा मन में बैठना चाहिए। आमीन। परमेश्वर किधर बैठना चाहिए? मन में बैठना चाहिए। परमेश्वर हमारा मन में बैठेगा तो हम लोग का जरूरत को पूर्ति नहीं होएगा। परमेश्वर हम लोग से दूर रहेगा तो पूर्ति होएगा, पूर्ति होएगा। परमेश्वर का आशीष किधर रहना चाहिए? हम लोग का अंदर। परमेश्वर का मंदिर बन के घूमना चाहिए हम लोग परमेश्वर का मंदिर बनेगा। इसमें अशुद्ध आएगा क्या? प्रेम रहेगा क्या? नहीं है। केवल बाइबल पढ़ने में रहेगा क्या? उसका सेवा करने में रहेगा। आमीन, हालेलुया। जैसा बुक में पैसा रखा तो वो पैसा सेव हो गया है ना, उसका पैसा सेव हो गया कि नहीं है? वैसे हम लोग का आशीष, हम लोग का जरूरत मन में प्रार्थना करना चाहिए। चलते वक्त मन प्रार्थना करो, सोते वक्त प्रार्थना करो। आमीन। काम करने के समय प्रार्थना करो। ये ऐसे हम लोग मन में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रह जाओ। हम लोग का जरूरत पूरा होएगा क्या? नहीं है। यही काम शाद्रक मेशक अबेदनगो किया है। बाइबल का सारे भविष्यवक्ता लोग किया है, इसलिए वो लोग आशीष पाया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। लगातार प्रार्थना करो, विश्वास में स्थिर हो जाओ, सेवा में आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह।